जय श्री राम मित्रों। आज मैं कश्मीर के मुद्दे पे तमाम सनातनियों को एक बधाई देना चाहता हूँ। क्या कभी पहले किसी ने सोचा था कि कश्मीर में इतना बड़ा बदलाव आएगा? क्या कश्मीर की घाटियाँ भी आतंकवादियों से मुक्त होगी? क्या कश्मीर की वादियाँ भी जिहादी मानसिकता से मुक्त होगी? क्या कश्मीर की वादियाँ कटमुल्लों से मुक्त होगी? किसी ने कल्पना नहीं की होगी। जब जब केंद्र की मोदी सरकार आई थी 2014 में, तो उन्होंने कई सारे वादे किए थे कि सरकार बनी तो राम मंदिर का जो है मुद्दा जोरों शोरों से रहेगा और राम मंदिर हमारी सरकार कार्यकाल में बनाया जाएगा। हम 370 हटाएंगे। कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा था, वो तो पहले से भी था, बट कुछ धाराएं जो यहाँ के पहले के जो है ना सत्ता को भोगने वाले लोग, जिन्होंने कश्मीर को एक सियासी मुद्दा बना दिया, जिनकी जो है ना विरासतें, पारिवारिक विरासतों की वजह से कश्मीर और ये भारत खंड खंड होते होते बचा। वो लोग कहते थे तब 2014 में ये मुद्दा लेके हमारे देश के परम आदरणीय, मेरे आराध्य, मेरे मार्गदर्शक, मेरे आदर्श, परम आदरणीय, जन लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, तो जब ये एजेंडा आया था तो लोगों को लगा था कि मोदी जी तो ऐसी बातें कर रहे हैं, इनका ये एजेंडा है चुनाव जीतना है, ऐसा करना। लेकिन जो लोग भी मोदी जी को बहुत करीब से जानते हैं उनको शायद ये मालूम नहीं होगा। जो लोग मोदी जी को करीब से जानते हैं उनको तो पता था कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, उसमें 1% का भी कहीं कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। लेकिन देश के कुछ बुद्धिजीवी लोग ऐसे भी थे जो कहते थे नहीं, मोदी जी से ऐसा कुछ नहीं होगा, ये भी चुनाव स्टंट कर रहे हैं, चुनाव जीतेंगे, इनका भी चीज़ें खत्म हो जाएगी, इनका भी मतलब खत्म हो जाएगा, वगैरह वगैरह बातें करते थे। तो जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ऐसी ताकतें थीं, आतंकवादी ताकतें, जिनकी जो है ना, जिनकी जिहादी मानसिकता थी, जो जम्मू कश्मीर को अपनी बाप की बपौती समझ के बैठे थे, जो जम्मू कश्मीर को समझते थे कि उनके बाप ने बसा रखा, उनके बाप का है, और तमाम सनातनियों को, हिंदू कश्मीरी पंडितों को मार के, काट के, नरसंहार करके, उनका रेप करके, उनको टुकड़े टुकड़े करके जम्मू कश्मीर से जो भगाया था, आज जो ये सेब के बागान और अखरोट के बागान और ये काजू के बागानों के जो मालिक बने बैठे हैं ना, ये मुल्ले, इन मुल्लों ने बाप के, इनकी विरासत में नहीं थी वो सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें हिंदुओं की थी, हिंदुओं ने ही ये सारी चीज, हिंदू ही कश्मीरी पंडित ही वहां के मालिक थे, और उन्होंने ही इसको रोजगार पे रखा था, काम पे रखा था इनको। तो ये तो शुरू से ही अपने बाप को काट के, मार के, इतिहास राज करने का इतिहास रहा है इनका। तो मेरे हिंदू भाई, मेरे सनातनी भाई, ये बार बार भूल क्यों जाते हैं कि ये दोगली प्रजाति के लोग, इनके लिए कहते हैं ना कि इनके लिए हिंदू काफिर हैं, हिंदू को बहु बेटियों को मारो, लव जिहाद करो, गैर इस्लामिक जितने वो सब इनके दुश्मन हैं। ये रेप करेंगे, ये बलात्कार करेंगे, 36 टुकड़ों में करेंगे, मानवता को तार तार करेंगे, सब कुछ करेंगे। इनको पुण्य कहाँ से मिलता है? इनको लगता है कि ये सारी गलती मेरी माफ होगी। कैसे? दिन में 5 बार नमाज पढ़ेंगे, और 5 बार नमाज पढ़ने पे ये कहते हैं अल्लाह ने मेरी सारी गलतियां माफ कर दी। तो जम्मू कश्मीर में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जम्मू कश्मीर में क्या और कैसे बदल रहा है। जम्मू कश्मीर में बदलाव इतना बड़ा है कि वहां की जो आतंकवादी पार्टियां थी ना, 72 हुड़े उनको नसीब हो रही है आज का टाइम पे। आर्टिकल 370 मोदी सरकार का सबसे अहम और निर्णायक फैसला 5 अगस्त 2019 को जब सरकार बनी थी ना, 14 में मैंने कहा था कि 5 साल सरकार काम करेगी, और मेरे स्टेटमेंट को अगर उठा के देख सकता है तो यूट्यूब फेसबुक से उठा के देख सकता है। जब 14 में सरकार बनी थी मैंने, मोदी सरकार एक एक काम वो करेगी जो इन्होंने कहा है, क्योंकि ये मोदी जी है और मोदी जी अपने वादे से एक कदम पीछे नहीं हटते हैं। तो मैंने कहा था भाई, अभी मैं एक बात मैं अपने वीडियो में एक चीज़ और मैं कह रहा हूँ, जो लोग कह रहे हैं ना पीओके तो कभी नहीं ले पाएंगे, अक्षय सिंह तो कभी नहीं ले पाएंगे, उनका ये भ्रम जो है दिमाग से निकाल लें। अक्षय चीन और पीओके भी बहुत जल्द भारत का हिस्सा होने जा रहा है। लोगों को कल्पना नहीं होगी कैसी तैयारी है।
और हमारी सरकार, और पहली बात कि मुझे दुनिया से ऊपर नरेंद्र मोदी पे विश्वास है। इनके लिए राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इनके लिए भारत माता से कोई वो नहीं है, और ये राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानते हैं। ये पक्के सनातनी हैं और इनको पता है कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। इसके लिए जो वो कर सकते हैं वो सत्ता में रहते हुए सब कुछ करेंगे, सनातन की भलाई के लिए, हिंदू की सभ्यता के लिए, हिंदू की संस्कृति के लिए, भारतवर्ष के लिए, जो भारत जिसके लिए जाना जाता है, वेदों की संस्कृति सभ्यता जिसके लिए भारत जाना जाता है, अपने वेदों पुराण के उससे जाना जाता है, संस्कृति के लिए भारत जाना जाता है, उसकी सुरक्षा और रक्षा के लिए जो भी हो सकता है मोदी जी जरूर से जरूर करेंगे और कर रहे हैं। राम मंदिर उसका एक प्रमाण है। तो कई बुद्धिजीवियों का था कि वो नहीं हो सकता। मैंने कहा था कि 14 चुनाव का 2-4-5 साल ये काम करेंगे, अपनी सारी चीज़ों को सही करेंगे। जितनी बीमारियां हैं ना छोटे छोटे इस देश में, उसका ऑपरेशन करके उसका पहले उसको बीमारियों को सही करेंगे, उसके बाद उन बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए जो ना निर्णायक कदम उठाए जाएंगे। जो कि 2019 में 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 रिवोक किया गया, हटाया गया इस जम्मू कश्मीर से, तो जो लोग कहते थे ना कि तिरंगा उठाने वाला कश्मीर में नहीं मिलेगा, ऐसे कुत्ते कुकुरमुत्ते भौंकते रह गए। और कोई कहता था कि बारूद के ढेर पे बैठ के ये आग लगाने वाला काम होगा, ये वैसे जैसे कुत्ते, ये मौलाना कटमुल्ले, ये 2 टके के मुल्ले जो ये बयान देते थे ना कि मोदी कुछ नहीं कर पाएगा, उन्होंने करा और करके दिखाया और तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि तुम बिगाड़ने की तुम्हारी हैसियत ही नहीं है। भारतवर्ष में सनातनी इतनी संख्या में है, वो जब चाहे जब हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तुम्हारा वजूद मिट जाएगा। तुम अगर विरोध में आए ना, तुम्हारा वजूद मिट जाएगा, तुम्हें पता नहीं है। इसका जीता जागता प्रमाण है पाकिस्तान। पाकिस्तान में हिंदू बहुत कम संख्या में थे, सबको मार काट के उन्होंने इस्लाम मिलाया। तो क्या भारत में ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता था, लेकिन भारत के लोग बहुत सहिष्णु हैं और इन्होंने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम को अपनाया है कि जो भी लोग हैं मेरे अपने लोग मेरे। लेकिन ये नीति अब मुझे लगता है नहीं चलने वाली है। भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। तमाम कटमुल्लों को मेरी चेतावनी कि तुम्हारे पिछवाड़े में दम नहीं कि तुम रोक सकते हो भारत को हिंदू राष्ट्र होने से। तो जब मोदी जी ने 370 हटाया, त्राही त्राही लोग कर रहे थे, अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया, इन्होंने ऐसा कर कैसे दिया। और सबसे अचरज की बात, पाकिस्तान रो रहा था, मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी कि भारत ने अपने संविधान, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से एक एक्ट को जम्मू कश्मीर में जो लागू कर रखा था उसको हटा लिया। तो तुम क्यों चिल्ला रहे हो बाप बाप कि खड़े हटा लिया, हटा रहे? मैं अपने देश के अंदर, मैं अपने संविधान के अंदर कुछ भी बदलाव करूं, मैं कश्मीर से कुछ भी करूं, वो मेरी पार्ट है, वो मेरे इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। तो उसमें आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? परेशान होने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये क्या था ना कि ये कश्मीर में दोगले आतंकवादी जिहादी मानसिकता के महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग जो ये रहते हैं ना, ये शुरू से पाकिस्तान को अपना बाप मानते हैं और ये पाकिस्तान की औलादे हैं जो इंडिया में रह के पल बढ़ के और सांप की तरह फन फैला बैठे हैं कि कब डसेंगे। लेकिन इनको पता नहीं कि इनका फन 5 अगस्त 2019 को इनका फन कुचल दिया गया, सदा सदा के लिए। कुचला नहीं गया, इनके फन को काट दिया गया। 5 अगस्त 2019 को निर्णायक फैसला आर्टिकल 370 हटाया गया। और आज जो मैं बताना वाला हूं ना कि क्या बदला कश्मीर में, कश्मीर की घाटियां धीरे धीरे आतंकवादियों से, जिहादी मानसिकता से मुक्त होती जा रही है, बिल्कुल पूरी तरीके से मुक्त होती जा रही है। उसका जीता जागता एक प्रमाण है जम्मू कश्मीर के 45 गांव, जम्मू कश्मीर के 45 ऐसे गांव जहां पे जिहादी मानसिकता के तुगलकी औलादे, औरंगजेब की दोगली औलादे, पाकिस्तान जिसको अपना बाप मानते हैं, ये महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग, या जितने भी ये जो है ना, जितने आतंकवादी ग्रुप के वहाँ लोग जो रहते हैं सक्रिय, जिनकी प्रॉपर्टी थी, जिन्होंने अवैध कब्जा करके कश्मीरी हिंदुओं के, कश्मीरी पंडितों के, जितने सरकारी जिन पे अवैध कब्जा करके बिल्डिंगें और इमारतें बना रखी थी, आपको पता है उन सब पे बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। धुआंधार बुलडोजर चल रहा है और सनातनी देख के बहुत हर्षाहित हो रहे हैं। कश्मीर बदल रहा है ना, कश्मीर तो बदल रहा है, आप देख सकते हो कश्मीर बदल रहा है। आज जैसी एक आतंकवादी बंदूक उठाता है उसको 72 हुए नसीब होती हैं, 1 मिनट में 72 हुए नसीब होती हैं उनको। तो ये गंभीर विचार सोचने का विषय है कि राष्ट्र धर्म के लिए, भारत के लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए सबसे निर्णायक नेता और सबसे अहम नेता और राष्ट्रवादी नेता, राष्ट्रवादी सोच की पार्टी कौन है, इस सनातनियों को बताने की जरूरत नहीं है। राम मंदिर किसने बनाया, आर्टिकल 370 किसने हटाया, देश में जो है ना हिंदुत्व के लिए काम किसने किया, ये तमाम सनातनी जानते हैं। मेरे हिंदू भाई इतने समझदार है ना, इनको बताने की जरूरत नहीं है क्या जरूरी है और कौन जरूरी है और कब तक जरूरी है। तो ये जो गांव पे बुलडोजर चल रहा है, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों को आग लगी पड़ी है। ये हो क्या गया,
मेरा कश्मीर तेरे बड़े बाप दहेज में तुम्हारा लेके आया था पाकिस्तान से, तेरा पाकिस्तान के अब्बा ने तुझे भेजा था। 2 टके के मुल्ले मौलाना कटमुल्ले, जितने कश्मीरी हिंदुओं का तुमने नरसंहार किया ना, उसकी कीमत तुम सबको चुकानी है। एक दिन साले तुम्हारी दाढ़ी कटी होगी, सर नीचे झुका होगा और तुम आवाज चू निकालोगे ना, 200 जूते वहीं पड़ेंगे तुम्हें। सनातनियों की ताकत को तुमने कम आंका था। सनातन जब उठता है ना, शेर की दहाड़, जब कहते हैं ना शेर दहाड़ता है जंगल में, और कहते हैं ना शेर को ना जंगल बांट के नहीं दिया जाता, शेर का पूरा जंगल होता है। सनातनी एक शेर है और इनका पूरा अखंड हिंदुस्तान इनका है, तुम्हारे बाप दादा का नहीं है। जो मुगल बाहर से आके यहाँ बसे थे ना, तुम्हारे बाप दादा का नहीं, मुगल हिंदुस्तान में कभी थे ही नहीं। और सबसे बड़ा कि जो ये अवैध पे कार्रवाई हो रही ना, ये गए थे रोते चीखते चिल्लाते सुप्रीम कोर्ट गुहार लगाने, बचा लो हमें। अरे जब 370 हटाने के लिए जब कुछ मोदी सरकार ने स्ट्रॉन्ग कदम उठाया, जब कुछ नहीं कोई कर पाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा फैसला है, जितनी अवैध कब्जा की हुई आतंकवादियों की जमीनों को मुक्त कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी और धनाधन बुलडोजर चल रहा है, कश्मीर वादियाँ बदल रही है, आतंकवादियों का सफाया हो रहा है, उनके कब्जाए ज़मीनें छुड़ाई जा रही हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि 2024 तक ऐसा माहौल कश्मीर का होगा कि जितने भी कश्मीरी पंडित हिंदू सनातनी भाई हैं वो कर्ब से जाएंगे और जाके वहाँ रहेंगे, और उनको पता है उनको कुछ नहीं हो सकता उनका। सारे तब तक 72 हुडों के पास सबको भेज दिया जा चुका होगा, उनकी एक नस्लें भी नहीं बची होंगी, नस्लें भी नहीं बची होंगी। और इस बीच भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो पूरे पोस्ट भारतवर्ष को देखनी चाहिए थी, और नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए। लाल चौक पे जब मोदी जी ने तिरंगा फहराया था, कहा था तिरंगा हम फहराएंगे, तो लोगों को हंसी आ रही थी कि ये लाल चौक तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, आतंकवादी गढ़ है, कश्मीर में तो वहाँ सारे मुल्ले रहते हैं। आज बड़े फक्र से, बड़े शान से हमारा तिरंगा लाल चौक पे फहराता है। और राहुल गांधी, ये जिहादी मानसिकता की राहुल गांधी जाके वहाँ सलामी दे रहा है भारत जोड़ो यात्रा। तुम्हारे बाप दादी तुम्हारी कहाँ थी जब भारत जोड़ो यात्रा की तिरंगा सलामी नहीं दे सकती थी, वहाँ जाके तिरंगा वहाँ नहीं लगा सकती थी, 370 नहीं हटा सकती थी। इंदिरा गांधी को एक आयरन लेडी कहा गया, काहे के आयरन लेडी? नरेंद्र मोदी जैसे नेता होते ना तो आज बांग्लादेश अलग नहीं होता, बांग्लादेश को मिला के अपने में कर लिया होता। अलग क्यों करना, ये भारत का हिस्सा, इंटीग्रल पार्ट है, पूरा इंडिया का हिस्सा हो गया होता आज के टाइम पे। तो भारत अब वो भारत नहीं रहा कि हम तोड़ के अलग दे देंगे, भाई तोड़ेंगे नहीं, जोड़ लेंगे तुम अभी अपने में। जो अखंड हिंदुस्तान भारत का सपना है ना, वो जोड़ लेंगे। और नरेंद्र मोदी का सपना आज मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी का सपना क्या है। बहुत कम लोग जानते होंगे, नरेंद्र मोदी का सपना यूनाइटेड स्टेट ऑफ भारत बनाने का है, कि भारत अखंड होगा और भारत आने और आस पास के एशिया के जितने भी देश होंगे, इस सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत लेगा, सुरक्षा भारत करेगा, भारत सबका बाप बनेगा। तो अमेरिका, बड़े बड़े जितने सुपर पावर्स हैं ना, ये सुपर पावर्स कहीं नहीं है, असली में सुपर पावर का सेंटर, असली में सुपर पावर का केंद्र भारत है। और भारत में जो भी सुपर पावर का मेन सेंटर है वो नरेंद्र मोदी है। जनता का मिला अपार प्यार, और मुझे लगता है कि 24 में जनता सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर देगी। रामलला के जयकारे करते मैं कहता जितने सनातनी भाई हैं मेरे, जहां भी भाजपा चुनाव मिले, जहां भी भाजपा का वोट करना हो, आप जय श्री राम का नाम लेते एक बटन दबाना, आपकी जिंदगी में आपको समझ में आया कि हमने क्या बदलाव देखा अपनी आंखों से, अपनी जीती जिंदगी में ये बदलाव देखा। राम मंदिर सामने बन रहा है और हम जय श्री राम के नाम लेके वोट डाल रहे हैं। और मौलानाओं को चेतावनी, सनातनियों से दूर रहो, सनातन पर टिप्पणी करने से बचना, बख्शे नहीं जाओगे। तुम्हारे धर्म के प्रति हम कोई बयान नहीं देते हैं, तुम्हारे धर्म का सम्मान होता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सनातन का अपमान करो। सनातन का अपमान करोगे ना, खत्म हो जाओगे, पता नहीं चलेगा तुम्हारा। औरंगजेब बाबर का खात्मा हुआ ना, महाराणा प्रताप और जब अकबर का सामना होता था तो सामने लड़ाई नहीं लड़ता था। छुप छुप के वार मत करो, भारतवर्ष में रहना, शांति से रहो। और हिंदू राष्ट्र भारत था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र होके रहेगा, तुम रोक नहीं पाओगे। तो तुम्हारा विरोध इससे करने से अच्छा ही है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम करते रहो, अपना 5 टाइम नमाज अदा करते रहो, और सारे अलूल जलूल काम, जिहादी मानसिकता काम करके नमाज पढ़ने से तुम्हें लगता है कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करेगा। कुरान ढंग से पढ़ा नहीं है, पढ़ो कुरान को, समझ में आ जाएगा। सनातन का विरोध नहीं, तुम सारे राम के वंशज हो।